प्रश्न 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले हम दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से तो दो समकोण त्रिभुज ले लेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे ए ओ एन और दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे बी एम पी। तो दो समकोण त्रिभुज लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए ओ एन में कोण ओ 90 डिग्री है और समकोण त्रिभुज बी एम पी में कोण एम 90 डिग्री है। और कोण ए क्या है? न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, कोण ए न्यून कोण है और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हम ले लिए हैं यहाँ पे और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो क्या दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है ये दोनों त्रिभुज में। जब कॉस ए बराबर कॉस बी है यानी कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो कोण ए और कोण बी बराबर हमें दिखाना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना त्रिभुज AON त्रिभुज AON तथा त्रिभुज BMP माना त्रिभुज AON तथा त्रिभुज BMP दो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण O बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। यानी कोण O और कोण M यानी कोण O और कोण M कितना है? 90 डिग्री है यानी समकोण है। तथा कोण A तथा कोण B दो न्यून कोण है। तो कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। तो कोण A और कोण B क्या है? दो न्यून कोण है। तो इस तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमें? तो लिखेंगे चूंकि कॉस A बराबर कॉस B, कॉस A बराबर कॉस B हमें दिया हुआ है। कॉस A बराबर कॉस B ये दिया हुआ है। तो कॉस A, तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H यानी आधार बटा कर्ण। आधार को B से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं और लंब को P से लिखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H यानी आधार बटा कर्ण। तो यहां पे कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कॉस A
तो यहाँ पे कोण ए लेना है, ठीक है। कॉस ए दिया हुआ है, यानी कोण ए के आधार पे यहाँ पे लंब और आधार को लेना है। तो कोण ए का सम्मुख भुजा, यानी कोण ए का सामने का भुजा है ओ एन। देखिए कोण ए का सामने का भुजा कौन है, ओ एन है, तो ओ एन हो जाएगा लंब और ए ओ हो जाएगा आधार हो जाएगा। देखिए कोण ए का सामने का भुजा कौन है, ओ एन, तो ओ एन हो गया लंब और ए ओ हो जाएगा आधार। उसी तरह कोण बी का सामने का भुजा है एम पी, एम पी क्या हो जाएगा, लंब, और बी एम या एम बी क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो कोण बी के सामने का भुजा कौन है, एम पी, तो ये हो जाएगा लंब और बी एम क्या हो जाएगा, आधार। और कोण ए का सामने का भुजा है ओ एन, तो ओ एन लंब हो गया और ओ ए हो गया आधार। तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, यानी ए ओ बटा ए एन क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ए एन। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए ओ बटा ए एन बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बटा ए एन, यानी आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, ए ओ, और कर्ण कौन है, ए एन है। कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार, आधार कौन है यहाँ पे, बी एम, और कर्ण है बी पी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस बी बराबर हो जाएगा बी एम बटा बी पी। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो गया, ए ओ बटा ए एन, यानी आधार बटा कर्ण। तो समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ पे ए एन कर्ण है, और कोण ए का संलग्न भुजा यानी आसन्न भुजा कौन है, ए ओ, तो ए ओ आधार हो गया। उसी तरह कोण बी का आसन्न भुजा है बी एम, तो बी एम आधार हो गया और बी पी कर्ण है, तो बी एम बटा बी पी लिख लेंगे। तो कॉस ए बराबर हो गया ए ओ बटा ए एन, यानी आधार बटा कर्ण, और कॉस बी बराबर हो गया बी एम बटा बी पी, यानी आधार बटा कर्ण। तो इस तरह हम लिख लेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए की जगह पे लिख लेंगे ए ओ बटा ए एन, यानी आधार बटा कर्ण, और कॉस बी बराबर लिख लेंगे बी एम बटा बी पी, यानी आधार बटा कर्ण। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए ओ बटा बी एम बराबर, ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी, इस तरह लिख सकते हैं। ये कैसे हो गया, तो देखिए बी एम बराबर के दायां तरफ बी एम कहाँ पे है, ऊपर में है, यानी गुना में है, तो बी एम को बराबर के बायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी बी एम यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह ए एन बराबर के बायां तरफ भागम में है, तो ए एन को बराबर के दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी ए एन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए बी एम ऊपर में था तो बी एम नीचे में हो जाएगा बराबर के बायां तरफ आके, और ए एन नीचे में है तो ए एन ऊपर में हो जाएगा, यानी जो भागम है वो गुना में हो जाएगा और जो गुना में है वो भागम हो जाएगा, बराबर के दायां से बायां और बायां से दायां तरफ जा करके। तो इस तरह लिख लेंगे ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी लिख लेंगे। बस क्या किया है यहाँ पे, बी एम और ए एन का जगह को बदल दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी एम और ए एन का जगह जो है उसको बदल दिए हैं। तो ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ए ओ बटा बी एम, देखिए ए ओ बटा बी एम बराबर किसका हो गया, एन, एन बटा बी पी। देखिए ए ओ बटा बी एम बराबर हो गया ए एन बटा बी पी, इसके बराबर हो गया। तो ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर हम के मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे माना। तो ए ओ बटा बी एम किसके बराबर है, के बराबर है, और ए एन बटा बी पी किसके बराबर है, के बराबर है, ये हम मान लेंगे। अब यहाँ पे
ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो ए ओ बटा बी एम किसके बराबर है, के बराबर है। देखिए ए ओ बटा बी एम के बराबर है, तो ए ओ बराबर बी एम गुना के, यानी बी एम और के गुना हो जाएगा, बी एम भागा में है तो बराबर के दाएं तरफ जा करके के से गुना हो जाएगा, यानी क्या लिख लेंगे, के गुना बी एम, इस तरह लिख लेंगे, यानी के और बी एम गुना हो जाएगा। ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, के गुना बी एम, यानी के साथ बी एम गुना हो जाएगा, तथा अब ए एन बटा बी पी के बराबर है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए एन बराबर, तो ए एन बटा बी पी के बराबर है, तो ए एन बराबर, तो के बराबर के दाएं तरफ के है और बराबर के बाएं तरफ बीपी भागा में है, तो बीपी और के गुना हो जाएगा, यानी के गुना बीपी, इस तरह लिख लेंगे। तो ए ओ कितना हो गया, के गुना बी एम, और एन हो गया के गुना बीपी, इस तरह हम लिख लेंगे। देखिए बीपी और के गुना हो जाएगा, उसी तरह बी एम और के गुना हो जाएगा। तो इसको हम पहला लिख लेते हैं, इसको हम पहला लिख लेते हैं ताकि आगे ये काम देगा। इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए ए ओ और एन, तो ए ओ किसके बराबर हो गया, बी एम के बराबर, और एन किसके बराबर हो गया, बीपी के बराबर, क्योंकि के तो दोनों के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चित्र को देखते हैं। तो देखिए ए ओ बराबर कितना हो गया, के बी एम, यानी के गुना बी एम, और एन बराबर कितना हो गया, के गुना बी पी। तो क्या बच गया, देखिए ए ओ मालूम हो चुका है और एन भी मालूम हो चुका है, तो क्या बच गया है, ओ एन। तो जब दो भुजा मालूम हो तो देखिए ए ओ क्या है, आधार है, और एन क्या है, कर्ण है। तो आधार और कर्ण ज्ञात हो चुका है, क्या निकाल देना है अब, लंब, यानी ओ एन। ठीक है, तो ए ओ कितना हो गया, के गुना बी एम, और एन कितना हो गया, के गुना बी पी। तो ओ एन निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आधार और कर्ण ज्ञात हो चुका है। देखिए ए ओ आधार हो गया, तो आधार कितना हो गया, के गुना बी एम, और कर्ण यानी एन कितना हो गया, के गुना बी पी। तो आधार और कर्ण ज्ञात हो चुका है, तो हम लंब निकालेंगे। अब ओ एन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा। उसी तरह ओ एन निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एम पी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ एन बटा एम पी, तो ओ एन बटा एम पी लिख लेंगे। तो ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर, और एम पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो देखिए ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, यानी ओ एन लंब है, एन क्या है, कर्ण है, और ए ओ आधार है। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो देखिए ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एन का वर्ग माइनस ए ओ का वर्ग, यानी लंब का वर्ग, ये लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो ओ एन बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, एन का वर्ग माइनस ए ओ का वर्ग। उसी तरह एम पी
एम पी यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो देखिए एम पी बराबर भी लिख लिए हैं, एम पी भी लंब है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एम पी लंब है और इस त्रिभुज में ओ एन लंब है। तो दोनों लंब यहाँ पे हम निकाल दिए हैं। तो एम पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग का अंडर रूट। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ओ एन बटा एम पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एन स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर का अंडर रूट, और एम पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए एन, तो एन बराबर हम कितना लाए थे, के गुना बी पी, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे, के गुना बी पी, और ए ओ बराबर कितना लाए थे, के गुना बी एम, तो ए ओ की जगह पे क्या रख देंगे, के गुना बी एम। देखिए तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, के गुना बी पी, और ए ओ के जगह पे रखेंगे के गुना बी एम। ठीक है, तो अब इसको हम रख लेते हैं। तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, के गुना बी पी, तो के स्क्वायर गुना बी पी स्क्वायर माइनस ए ओ की जगह पे क्या रखेंगे, के गुना बी एम, यानी के स्क्वायर गुना बी एम स्क्वायर बटा, अब इसका अंडर रूट कर लेते हैं पहले, बटा में अब इसको लिख लेते हैं अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, बस एन के जगह पे के गुना बी पी रखेंगे, तो एन का वर्ग है इसलिए के का वर्ग गुना बी पी का वर्ग हो जाएगा, और ए ओ के जगह पे रखेंगे के गुना बी एम, तो ए ओ का वर्ग है तो के का वर्ग गुना बी एम का वर्ग हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। यहाँ पे दोनों का वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है यहाँ पे, तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ए ओ बराबर क्या दिया हुआ है, के गुना बी एम, तो ए ओ का वर्ग है तो के का वर्ग गुना बी एम का वर्ग हो जाएगा इस तरह से, और एन का वर्ग है तो एन बराबर है के गुना बी पी, तो के का वर्ग गुना बी पी का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए के स्क्वायर बी पी स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, यहाँ भी के स्क्वायर बी एम स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो के स्क्वायर को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इस तरह से, और बटा में क्या है, तो इसका अंडर रूट बटा अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो के स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब यहाँ पे के स्क्वायर देखिए गुना में है और अंडर रूट में है, तो के बाहर हो जाएगा, तो के बाहर करके अंडर रूट लिख लेंगे बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। देखिए के स्क्वायर है अंडर रूट में है तो के बाहर हो जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बटा में क्या है, अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इस तरह हम लिख लेंगे। तो के स्क्वायर अंडर रूट में है तो के बाहर हो जाएगा अंडर रूट के बाहर, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ भी है अंडर रूट बी पी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे के, देखिए के बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे लिखे थे एन के जगह पे
यानी ए एन के स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर गुना बी पी का स्क्वायर और ए ओ के स्क्वायर ए ओ स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर गुना बी एम का स्क्वायर, ये हम लिखे थे। ठीक है, तो ए ओ बराबर क्या था के गुना बी एम और ए एन बराबर क्या था के गुना बी पी। तो इसको हम पहला हम लिखे थे, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला से। क्यों हुआ ऐसा? तो पहला से इस तरह हम लिखे हैं क्योंकि इसको हम पहला इसीलिए लिखे थे कि ये आगे काम देगा। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे पहला से, ताकि यहाँ पे समझ में आ जाए कि पहला से एन के जगह पे इस तरह लिखा गया है, एन स्क्वायर के जगह पे, और ए ओ स्क्वायर के जगह पे इस तरह लिखा गया है। तो इस तरह इसको अब हम हल करेंगे। अब देखिए के बराबर आ गया है, तो अब हम लोग शुरू में क्या माने थे, ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर के। देखिए ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर के। ठीक है, के बराबर है माने थे हम। तो के बराबर कौन आ गया? तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, देखिए ओ एन बटा एम पी, ओ एन बटा एम पी भी किसके बराबर आ गया? के बराबर। देखिए किसके बराबर आ गया? के बराबर। तो हम लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे अब, ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर ओ एन बटा एम पी, ओ एन बटा एम पी। तो ये कैसे हो गया? देखिए ओ एन बटा एम पी अभी हम के बराबर लाए हैं, ओ एन बटा एम पी। तो ओ एन बटा एम पी को अभी हम इस तरह से के बराबर लाए हैं। देखिए इस तरह से हम के बराबर लाए हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो ओ एन बटा एम पी किसके बराबर आ गया? के बराबर। के बराबर आया है। और पहला पेज में देखिए, पहला पेज में हम क्या माने थे, ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर के। तो इसीलिए देखिए हम लिख लिए हैं ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी के बराबर है। तो के बराबर कौन आया? ओ एन बटा एम पी भी के बराबर आया है। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी के बराबर है, और ओ एन बटा एम पी भी के बराबर है। तो ये तीनों एक बराबर हो जाएगा आपस में। तो ए ओ बटा बी एम, अब देखिए त्रिभुज में देख लेते हैं एक बार। देखिए ए ओ बटा बी एम, ए ओ बटा बी एम, देखिए ए ओ बटा बी एम, ए ओ बटा बी एम बराबर ए एन बटा बी पी बराबर ओ एन बटा एम पी। यानी दोनों त्रिभुज का जो भुजा है वो समानुपात में है। ठीक है, संगत जो भुजा है वो क्या है? समानुपात में है। इसका मतलब है कि त्रिभुज जो है समरूप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए ओ एन समरूप है किस, कौन से त्रिभुज का? तो त्रिभुज बी एम पी का। कौन से? तो एस एस एस, यानी भुजा 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 समरूपता से। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, एस 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 समरूपता से, यानी भुजा 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 समरूपता से। क्योंकि इसका जो संगत भुजा है इन दोनों त्रिभुजों का वो क्या है? समानुपात में है। देखिए ए ओ बटा बी एम जो आधार है, तो ए ओ आधार है इस त्रिभुज ए ओ एन में, और बी एम आधार है त्रिभुज बी एम पी में। उसी तरह एन कर्ण है त्रिभुज ए ओ एन में, और बी पी कर्ण है त्रिभुज बी एम पी में, और ओ एन लंब है त्रिभुज ए ओ एन में, और एम पी लंब है त्रिभुज बी एम पी में। तो देखिए संगत जो भुजा है वो समानुपात में है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो एस 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है।
तो जब त्रिभुज समरूप है तो लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि जब त्रिभुज समरूप है यानी इसका संगत भुजा समानुपात में है तो कोण बराबर होगा। तो कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के बराबर है। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो कोण बराबर हो जाएगा सभी कोण, क्योंकि भुजा समरूपता में क्या होता है, भुजा बराबर हो या ना हो लेकिन कोण बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोण ए कोण बी के बराबर हो गया। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे।